इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हे नाथ तेरा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपन में माँ नहीं होती तो बचपन बिगड़ जाता है, जवानी में कोई महात्मा को सदगुरु नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है। अंतिम कृष्ण चाहिए, और अंत में कृष्ण कब मिलेगा? तो जवानी में कृष्ण रहेगा, तब अंत में कृष्ण मिलेगा। तो भैया पिता मैं भी बहुत समझदारी से कह गए, गोविंदे मैं अंतिम जन्म मान कर चलता हूँ, बस मेरी मुक्ति कर देना, अपने चरणों में ले लेना, है ना, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हे नाथ मुझे अपने चरणों में ले लेना। और भाई विश्व पितामह के शरीर की दिव्य ज्योति निकली है, ध्यान से सुनना, और भगवान के अंदर जाकर समाहित हो गई, कृष्ण के अंदर जाकर लय हो गई। इसलिए केवल प्रभु को सुमिरन करोगे तुम, प्रभु को पाना चाहोगे। अब कई लोग दुखी रहते ना, महाराज जी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं फिर भी हम दुखी क्यों हैं। कई लोग कहते हैं ना, महाराज जी हम इतने, हमारे घर में दुखों का फाड़ क्यों टूट पड़ा, हमारे घर में ये टेंशन क्यों है, ये घर में टेंशन क्यों है, वो पाप कर रहा है फिर भी पैसा कमा रहा है, वो सुखी है। आज तो सुखी, आगे देख लेना उसका परिणाम भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। 101 वर्ष 101 जन्मों का हिसाब जो चुकाया जा सकता है, 101 जन्मों का जब हिसाब चुकाया जा सकता है मेरे बहन भाई, तो आप सोचो, आप कल्पना करो। अब आपका समझ में आ गया ना दुख कहाँ है। 101 जन्म पहले का हिसाब अभी पिता मैंने किया है बाणों की सैया पर सोकर। तो इसलिए आप जो कौन से, और लेकिन अब 100 जन्म का भाव कटा कैसे? भगवान के नाम से। सामने कृष्ण खड़े हैं तो केवल आपका कोई प्रारब्ध भी कोई टाल सकता है, प्रारब्ध भी काट सकता है, तो भगवान का नाम है। हम बार बार आपको इसीलिए तो कहते रहते हैं भगवान का भजन करो, भजन करो, तुम्हारे प्रारब्ध भी कटने के कोई सामर्थ्य रखता है तो ठाकुर रो नाम है, दान है, पुण्य है, कथा है और सत्कर्म है, ये काट सकता है। 100 जन्म और भोगने थे पितामह को, लेकिन भगवान से प्रार्थना की तो ठाकुर ने उनको 100 जन्म से और मुक्त कर दिया। नहीं तो 100 जन्म का हिसाब और था, और 100 जन्म का हिसाब अगर हो जाता तो भैया कई बार जन्म लेना पड़ जाता, क्या क्या बनना पड़ता, कितनी बार चिंटी बनना पड़ता, हाथी बनना पड़ा, नेवला बनना पड़ता, ये बिल्ली बननी पड़ती, गधा बनना पड़ता, क्या क्या नहीं बनना पड़ता, फिर भी पीछा नहीं छूटता। तो इसलिए यहां संकेत मिलता है कि ठाकुर वो कृपा है, भगवान को नाम वो है मेरे बहन भाई, जो आपके प्रारब्ध को भी जंजाल को काट सकता है। इसलिए भगवान को नाम लिया करो, ठाकुर की सेवा किया करो, आनंद के साथ रहा करो, हर चीज आपके जीवन में सुगम हो जाएगी और आनंद तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। यह भागवत का महत्व है, यह भागवत का प्रसाद है। हाँ, तो इसलिए आपसे तो एक हमारी बार बार विनती रहती है, बार बार हमारी प्रार्थना रहती है कि आप तो सचेत होकर अपने जीवन को जियो, हर पल सावधान रहो। हो गया सो गया, लेकिन आने वाला वक्त आपको परमात्मा की याद दिलाता रहे, हर समय आपका भजन होता रहे। हाँ, इस भजन में एक चर्चा आई थी, विष्णु चरण का जल हो। क्या शब्द आया? इतना तो करना स्वामी, आपने सुना कि नहीं सुना? इसमें आए विष्णु चरण का जल हो, विष्णु भगवान के चरणों में मुक्ति हो। और गया जी में भगवान विष्णु ही है जो पितृ देवता बनकर खड़े हैं, पितृ देवता बनकर खड़े ठाकुर जी वहां 16 दिन तक पितृ देवता बनकर खड़े रहते हैं। पितृ के रूप में गया में विराजमान है ठाकुर जी वहां पर। इसलिए गया में कोई भी व्यक्ति जाता है, तर्पण करता है, पिंडदान करता है, या भागवत सुनता है, या भागवत करवाता है, या भागवत की पोथी करवाता है, ब्राह्मण भोजन करवाता है, तो सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंच जाता है। हाँ, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाता है। मान लो भंडारा होता हो, मान लो भंडारा हो रहा हो,
तो भंडारे में कोई भी खाए, भंडारे में कोई भी खाए, सबको भोजन मिलेगा। इसी प्रकार गया में भगवान विष्णु के चरण है, तो वहां जो भी जाएगा वो मुक्त होगा, सीधी सी बात। गया में जो भी जाएगा वो मुक्त होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण है। भंडारा चलता हुआ कोई भी आदमी आके खा सकता नहीं खा सकता, कोई रोक टोक नहीं होती है। इसी तरह वहां तो विष्णु भगवान के चरण है, गया में जो भी जाएगा मुक्ति होगी होगी और पक्की होगी। गया के नाम से मुक्ति हो जाती है भाई साहब, जाना तो बहुत बड़ी बात है। गया के नाम से पोथी हो जाए तो मुक्ति हो जाती है।